गांव के किनारे एक कच्चा सा घर था जहां एक ही छत के नीचे दो बहुएं रहती थीं, जेठानी सीमा और देवरानी रीना। दोनों का रिश्ता बहुत प्यारा था, लेकिन उनकी जिंदगी आसान नहीं थी। घर में बूढ़ी सास, दो छोटे बच्चे और कमाने वाला सिर्फ एक आदमी, सीमा का पति। देवर यानी रीना का पति शहर में काम की तलाश में गया हुआ था। घर की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। कई बार ऐसा होता कि सबको पेट भर खाना भी नसीब नहीं होता। सर्दियों में एक ही पुरानी रजाई में सब सिमट कर सोते थे और बरसात में छत टपकती थी। एक दिन सुबह सुबह जब सीना चूल्हे पर सूखी रोटी सेक रही थी तो उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, रीना, कब तक ऐसे ही चलेगा? हमें कुछ करना पड़ेगा। रीना, जो पास में बैठी बच्चों को खिला रही थी, बोली, दीदी, मैं भी यही सोच रही थी, लेकिन हम कर क्या सकते हैं? सीमा थोड़ी देर सोचकर बोली, हमें वही काम करना चाहिए जो हमें आता है। रीना की आंखें चमक उठीं। दीदी, मुझे तो मेकअप करना बहुत पसंद है। शादी ब्याह में सब मेरी तारीफ करते हैं। क्यों ना हम ब्यूटी पार्लर खोलें? सीमा ने पहले तो थोड़ा संकोच किया, लेकिन हमारे पास पैसे कहाँ हैं? रीना मुस्कुराई, थोड़ा थोड़ा जोड़ लेंगे और शुरुआत छोटी करेंगे। दोनों ने मिलकर योजना बनाई। उन्होंने घर के एक पुराने कमरे को साफ किया, दीवारों पर चूना लगाया, एक पुराना आईना ठीक किया और बाजार से सस्ते क्रीम पाउडर, कंघी और हेयरपिन खरीद लाईं। उन्होंने अपने छोटे से पार्लर का नाम रखा, जादू ब्यूटी पार्लर। शुरुआत आसान नहीं थी। पहले कई दिन तक कोई ग्राहक नहीं आया। गांव की औरतें हंसती थीं, अरे, ये गरीब बहुएं अब पार्लर चलाएंगे। ये सुनकर रीना का मन टूट जाता, लेकिन सीमा हमेशा हिम्मत देती। लोगों का काम है कहना, हमारा काम है मेहनत करना। दोनों रोज नए नए तरीके सीखती, कभी अखबार से, कभी दूसरों को देखकर। वे एक दूसरे पर फेशियल, हेयर स्टाइल और मेहंदी की प्रैक्टिस करती। पहली उम्मीद की किरण। एक दिन गांव की बुजुर्ग महिला चंपा काकी उनके पार्लर आईं। उनका चेहरा थका हुआ और बाल बिखरे हुए थे। रीना ने बहुत प्यार से उनका फेशियल किया और सीमा ने उनके बालों को सुंदर तरीके से सेट किया। जब काकी ने खुद को आईने में देखा तो खुशी से बोली, अरे वाह, मैं तो बिल्कुल नई लग रही हूँ। काकी ने पूरे गांव में उनकी तारीफ कर दी। बस यहीं से जादू ब्यूटी पार्लर की किस्मत बदलने लगी। धीरे धीरे बढ़ता काम। अब रोज 2-3 ग्राहक आने लगे। फिर त्योहारों और शादियों के समय तो लाइन लग जाती। सीमा और रीना सुबह से शाम तक काम करती, लेकिन उनके चेहरे पर थकान नहीं, बल्कि खुशी होती। उन्होंने कमाए हुए पैसों से पार्लर में नया सामान खरीदा, बड़ा आईना, अच्छी क्रीम, हेयर ड्रायर और सुंदर कुर्सियां। एक बड़ा मौका। एक दिन शहर से आई एक अमीर महिला उनके पार्लर में आई। उसने उनका काम देखा और हैरान रह गई। उसने कहा, तुम दोनों में बहुत टैलेंट है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें शहर में बड़ा पार्लर खोलने में मदद कर सकती हूँ। सीमा और रीना को यकीन नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने ये मौका हाथ से नहीं जाने दिया। सपना सच हुआ। कुछ महीनों की मेहनत के बाद शहर में उनका नया पार्लर खुला, जादू ब्यूटी पार्लर शहर शाखा। अब वे सिर्फ गांव ही नहीं, बल्कि शहर में भी मशहूर हो गई। टीवी और सोशल मीडिया पर भी उनकी चर्चा होने लगी। उनका घर अब पक्का हो गया था। बच्चों की पढ़ाई अच्छी जगह होने लगी और सास भी बहुत खुश रहने लगी। एक शाम जब दोनों छत पर बैठकर चाय पी रही थी तो रीना ने मुस्कुराते हुए कहा, दीदी, याद है वो दिन जब हमारे पास कुछ भी नहीं था? सीमा ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ, और आज हमारे पास सब कुछ है, सिर्फ हमारी मेहनत और साथ की वजह से। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। सीख, अगर परिवार में प्यार और साथ हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। छोटे सपने भी बड़े बन सकते हैं, बस मेहनत और हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए।